गिरिडीह महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर में आस्था और उत्सव का विशेष वातावरण देखने को मिला। पुलिस लाइन परिसर से शिव बारात सह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान शिव और माता पार्वती की सुसज्जित झांकी प्रमुख आकर्षण रही। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों की प्रस्तुति और धार्मिक धुनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। भगवान राम और माता सीता की झांकी ने भी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। जुलूस के साथ चल रहे बैंड की धुनों और जयघोष से मार्ग गुंजायमान रहा। शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। आयोजन के दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार परिवार सहित उपस्थित रहे। उनके साथ पुलिस पदाधिकारी और जवान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रशासन की देखरेख में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रही। आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रशासन और आम नागरिकों की सहभागिता से आयोजन संपन्न होता है। गिरिडीह के बनियाडीह कोलियरी इलाके में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की बारात श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। स्थानीय श्रद्धालुओं युवाओं की भागीदारी से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। बारात में भगवान शिव की सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालु ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया। स्थानीय लोगों ने इसे सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर बनियाडीह कोलियरी क्षेत्र में आस्था और उत्सव का संगम देखने को मिला। गिरिडीह के नेताजी चौक में सोमवार को चकना हाउस बड़े और विस्तारित रूप में शुरू किया गया। बता दें कि प्रतिष्ठान पहले से ही कार्यरत था, लेकिन अब इसे नेताजी चौक के पास अधिक सुविधाजनक और बड़े स्वरूप में तैयार किया गया है। आज एक कार्यक्रम आयोजित इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि हरिंदर सिंह मोंगिया शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं फीता काटकर नए विस्तारित परिसर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान अतिथियों ने प्रतिष्ठान की निरंतर प्रगति और सफल संचालन की शुभकामनाएं। Robots in the sunset, flying cars above our heads.
across the world, we united, flags unfurls. चखना हाउस का ओपनिंग हुआ है। फारूक जी ने चखना हाउस खुला है। यहाँ वेज नॉन वेज सबका बहुत अच्छा इंतजाम है और एम्बियंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है नेताजी चौक के सामने। एक बार जरूर विजिट करें यहाँ और आनंद लें चखना से खाने का। थैंक यू। इस अवसर पर प्रतिष्ठान के संचालक फारूक खान ने बताया कि ग्राहकों की बढ़ती संख्या और बेहतर सुविधा को ध्यान में रखते हुए आउटलेट को बड़े स्वरूप में विकसित किया गया है। यहाँ लोगों को इंडियन चाइनीज के कई लजीज व्यंजन मिलेंगे। विशेष रूप से गिरिडीह में पहली बार लोग मंदी का स्वाद ले सकेंगे, जिससे भोजन प्रेमियों को एक नया विकल्प मिलेगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि चखना हाउस नाम से हम लोग एक छोटा काउंटर पहले चला रहे थे, लेकिन वो दुकान खत्म हो गया था। अब हम लोगों ने सोचा कि ये सही टाइम है एक नया इनिशिएटिव लेने का। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पे चखना हाउस फूड कोर्ट का शुरुआत किया है और इसमें आपको वो सभी आइटम मिलेंगे जो पहले से मिलते थे और उसके साथ बहुत सारे नए आइटम्स चाइनीज़ में, इंडियन ग्रेवी में भी ऐड किए गए हैं। और खासकर एक आइटम जो हमने यहाँ पर बढ़ाया है जो गिरिडीह में अभी तक नहीं था, तो हम मंदी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो मंदी हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, जो बड़े शहरों में मिलता है, कोशिश करेंगे कि गिरिडीह वासियों को भी उसका स्वाद हम चखा सकें। इस उद्देश्य के साथ हमने ये नई शुरुआत की है। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारा साथ दें, एक बार आके चखें, अच्छा लगे और को भी बताएं। इस अवसर पर अत्थर खान, गुरुचरण सिंह सलूजा, गगनदीप सिंह, जिशान खान, मुदस्सर खान, अनमोल, गोलू, संतोष कुमार, कमरान खान, दिलावर खान, मनोहर और आनंद सहित कई लोग उपस्थित रहे। नगर निगम चुनाव के बीच वार्ड संख्या 3 में पोस्टर को लेकर विवाद सामने आया है। प्रत्याशी सुषमा देवी के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि उनके चुनावी पोस्टर कई स्थानों पर फाड़ दिए गए हैं। इस मामले में प्रत्याशी के पति एवं चुनाव अभिकर्ता मुकेश कुमार साहू ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पोस्टर फाड़कर उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश कुमार साहू ने यह भी कहा कि पोस्टर हटाए जा सकते हैं, लेकिन जनता के बीच बनी भावनाओं को नहीं बदला जा सकता। उनके अनुसार मतदाता अपने स्तर पर इसका निर्णय करेंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पहले तो मैं अपने ऑफिस में आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो आपने सुना कि हमारा पोस्टर और बैनर फाड़ दिया गया। तो मुझसे आप लोगों ने पूछ रहे हैं कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरा आज जो सुबह है 4 गो पोस्टर असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया। वो मुझे फाड़ के दिखाना चाह रहा है कि आप चुनाव से हट जाइए। इतना आसान नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं जनता के बीच से आया हूं और जनता ने मुझे यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। अब जो होगा वो तो 27 तारीख को देखा जाएगा। 23 तारीख को मतदान है। आप मेरा पोस्टर फाड़ दीजिएगा, लेकिन जनता का दिल से मुझे नहीं हटा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं उन असामाजिक तत्वों को जिन्होंने मेरा पोस्टर फाड़ा है, 27 तारीख के बाद आपका गुरूर टूट जाएगा। गिरिडीह के बिशनपुर में आज अल कादरी अत्तर हाउस का उद्घाटन सादगीपूर्ण माहौल में किया गया। फीता काटकर नए प्रतिष्ठान की शुरुआत की गई, जिसमें स्थानीय नागरिकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीर मौलाना अब्दुल कलाम कुरैशी मौजूद रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में एमडी लालो, एमडी अकबर, एमडी असलम जन्नी और एमडी हसन कादरी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने कहा कि नए प्रतिष्ठान से क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले अत्तर और संबंधित उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने व्यवसाय की सफलता और क्षेत्र में सकारात्मक व्यापारिक गतिविधियों की कामना की। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। चलिए
ये अतर, टोपी, जनिमाज, निकाब, हिजाब और जुब्बा वगैरह का दुकान किए हैं। गिरिडीह से लेकर के आप, हमको लगता है कि जमुआ के बीच में कोई ऐसा दुकान नहीं था, इसलिए के और मस्जिद भी है। लड़के लोग को भी बहुत तकलीफ था, लड़का लोग का कंप्लेन भी था कि ऐसा दुकान को होना चाहिए। तो मेरे भांजा मोहम्मद अजदानी वो बोले कि मामा एक दुकान यहाँ करेंगे। हम लोग ठीक है करो। हम लोग अतर स्पेशल लेके आए हैं, खास करके महाराष्ट्र से। लोकल अतर हम लोग का है ही नहीं है। टोटल अतर हम लोग का मुंबई का है, टोटल ब्रांडेड है, कोई लोकल अतर नहीं है। सामान जो भी हम लोग है सब बाहर से लेके आए हैं। टोपी वगैरह जो लाए हैं यूपी का टोपी है, लखनऊ से लेके आए हैं, कुछ टोपी मुंबई से लेके आए हैं। जनिमाज वगैरह जो भी है, ज़्यादा आइटम मेरा मतलब 99% आइटम मेरा मुंबई का है। दुकान का ऑनर का नाम क्या है? मोहम्मद अजदानी। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर 25 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया गया। कार्यक्रम में झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री राज पालीवार, पूर्व महापौर सुनील पासवान, पूर्व गांधी विधायक जयप्रकाश वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, वर्तमान जिला अध्यक्ष रंजीत राय, जिला अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, चुन्नूकांत सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर रविंद्र राय द्वारा गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के लिए 25 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र में शहर के समग्र विकास को केंद्र में रखते हुए स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की कार्य योजना का उल्लेख किया गया। इसके अलावा प्रमुख चौक चौराहों एवं संवेदनशील क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने, शहर को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने, पार्कों के सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण अभियान चलाने जैसे प्रस्ताव भी शामिल किए गए। कहा गया कि संकल्प पत्र नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में संतुलित विकास और पारदर्शी व्यवस्था के उद्देश्य से तैयार किया गया है। डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी गिरिडीह नगर निगम के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है और वर्तमान गिरिडीह की जो दशा है, दुर्दशा है, उसको नए जीवन में लाने का प्रयास डॉक्टर चौधरी के नेतृत्व में किया जाएगा। इस शहर को पेयजल की संकट से मुक्ति दिलाना, पर्यावरण के संकट से मुक्ति दिलाना, 5 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक वैज्ञानिक और उपयोगी पौधारोपण करके ग्रीन सिटी के रूप में गिरिडीह को विकसित करना, हर जरूरतमंद लोगों के आवेदन को 72 घंटे में उसका निपटारा करना, चलंत चिकित्सालय की व्यवस्था से हर गरीब को घर तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, यहाँ की चौक चौराहे को आधुनिक यंत्रों से लैस करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, जो जर्जर व्यवस्था ट्रैफिक की उसको समाप्त करेंगे, एक नए युग में गिरिडीह का प्रवेश हो। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में कोयलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से मिलिए अपने मेयर प्रत्याशियों से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मंच पर विभिन्न दलों और समर्थित मेयर प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया और नागरिकों के सवालों का जवाब दिया। कई घंटों तक चले संवाद सत्र में शहर की बुनियादी समस्याएं, विकास योजनाएं, पारदर्शिता, सफाई व्यवस्था और राजस्व प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उपस्थित लोगों ने प्रत्याशियों से सीधे सवाल किए, जिनका प्रत्याशियों ने अपने अपने दृष्टिकोण के साथ उत्तर दिया। झामुमो समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा ने शहर के समग्र विकास की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि प्राथमिकता आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर रहेगी। भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी ने निगम व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया।
वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर समीर राज चौधरी ने योजनाबद्ध विकास और जन सहभागिता के माध्यम से कार्य करने की बात कही। इसके अलावा मेयर पद के अन्य प्रत्याशियों कामेश्वर पासवान, अर्जुन बेठा, गौरव कुमार, प्रकाश दास, कृष्णा तुरी, अनिल कुमार दास, योगेश्वर मेहता, गोविंद तुरी, पंकज कुमार सागर और फूल देवी ने भी अपने विचार और प्राथमिकताएं साझा की। कार्यक्रम का संचालन चैम्बर के संरक्षक अरविंद कुमार ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष राहुल बर्मन सहित अन्य पदाधिकारी और शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर सोमवार को मेयर पद के कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर समीर राज चौधरी ने शहर के विभिन्न शहरी इलाकों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर आम लोगों से सीधा संवाद किया और अपने विकास के एजेंडे की जानकारी दी। डॉक्टर समीर राज चौधरी ने कहा कि जनता का समर्थन मिलने पर गिरिडीह के शहरी क्षेत्रों की ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बढ़ते ट्रैफिक जाम से आम लोग परेशान हैं। इसके समाधान के लिए बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट, नो पार्किंग जोन और वैकल्पिक मार्गों पर काम किया जाएगा। उन्होंने शहर की जर्जर सड़कों, नाली गली की बदहाल स्थिति और बरसात में जल जमाव की समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि इन सभी मुद्दों का अस्थायी समाधान उनकी प्राथमिकता हो। इसके साथ ही साफ सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और नागरिक सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश केडिया समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। चाहे कि हम किसी का रबर स्टैम्प नहीं है, किसी का मोहरा नहीं, हम जब बैठेंगे तो हम अपने आशीर्वाद से जनसंपर्क अभियान के तहत आज हम लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें प्रमुख तौर पे भंडारीडीह, चैताडीह, माताडीह, वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 4 तक तमाम लोगों से हमने संपर्क साधा और लोगों का बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, दुआ मिल रहा है। पूरा यकीन है कि इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है। आज हम लोगों का जो दौरा हुआ वो डोर टू डोर था, जिसमें कि लोगों की समस्याएं बहुत सारी सामने आई हैं और उसमें सबसे प्रमुख समस्या है पीने के पानी की, खुले नालों की। तो हम लोगों का सबसे पहले प्रयास होगा कि जो प्रमुख समस्याएं सामने आ रही हैं उस पर हम लोग काम करें और लोगों को एक ऐसा गिरिडीह शहर दें जो उनके सपनों का शहर हो, जो उनके हकीकत में उनके सामने आ जाए। गिरिडीह नगर निगम वास्तव में नगर निगम बने, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और जनता का विश्वास वो सिर आंखों पर रखेंगे। गिरिडीह में समग्र स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी ने अपने कार्यालय कक्ष में आयुष विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, सेवाओं की गुणवत्ता और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान आयुष केंद्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, उपचार व्यवस्था और साफ सफाई की स्थिति का आकलन किया गया। निर्देश दिया गया कि सभी आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से ओपीडी संचालित हो तथा मरीजों को आवश्यक दवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष सेवाओं के प्रचार प्रसार पर विशेष बल देने की बात कही गई, ताकि अधिक से अधिक लोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का लाभ उठा सकें। आयुष्मान भारत योजना के साथ समन्वय स्थापित कर लाभुकों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। साथ ही प्रगति कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में आयुष पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।